Hello, my dear champions of class 12th. I hope you all must be doing fine. This is your mentor, Dushyant Bhola of English. So today is a very good day, and we all are going to discuss about a chapter which is of your Flamingo. As you all can see, which is of Flamingo book, right? The chapter name is The Rat Trap. The Rat Trap. The author is here only. The Rat Trap. रैट ट्रैप का मतलब आपको पता ही होगा, चूहे पकड़ने का जाल देखा है कभी आपने, उसे ही बोलते हैं क्या, रैट ट्रैप। रैट का मतलब चूहा, ट्रैप का मतलब जाल। ठीक है, चलिए सेक्शन डी है आपका लिटरेचर का, ये क्लास 12। बी ऑल योर सेंसेस, बी ऑल योर वेट्स, कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। नाउ हियर द समरी ऑफ द लेसन विच वी आर गोना बिगिन, राइट। पैथेटिक या कह सकते हो आप वर्स, या आप कह सकते हो हिंदी में बुरी। ठीक है, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पैडलर। पैडलर क्या होते हैं, पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए। पैडलर क्या होते हैं, क्या धंधा होता है इनका, पैडलर्स का। पैडलर्स का, पैडलर का मतलब पैदल चलने वाला। तो यहां पर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति, जो कि क्या बेचता है, रैट ट्रैप बेचता है, बट कैसे, पैदल चल के। कैसे बेटा, पैदल चल के वो रैट ट्रैप बेचता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनके पास ना साइकिल होती है ना कुछ होता है, बट फिर भी वो कुछ ना कुछ आइटम बेचते रहते हैं पैदल चल के। ठीक है, तो दोज पीपल आर कॉल्ड आर नोन एज पैडलर्स। एक समय की बात है बेटा, एक व्यक्ति थे, एक मैन थे, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, तार के बने हुए चूहे पकड़ने के जाल। क्लियर। वो जो रैट ट्रैप से वो खुद बनाया करता था, वो व्यक्ति, उसका बिजनेस था वो, लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। इस बेचारे व्यक्ति को, पैडलर को, पैडलर मेन कैरेक्टर है यहाँ का बेटा इस कहानी का। इस पैडलर को भीख मांगने पड़ती थी और कभी कभी कुछ छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी जिंदा रहने के लिए। उसके क्लोज काफी रैक्स में थे, काफी बुरी कंडीशन में थे, उसके चीक्स एकदम सनकन अंदर की तरह पिचक गए थे, एंड हंगर कुड बी नोटिस इन हिज आईज, उसकी आंखों में भूख आप देख सकते हैं, गरीबी का प्रकोप। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, उसकी लाइफ बहुत सैड थी और मोनोटनस थी। बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, मोनोटनस। क्या बोलेंगे इसको, देखिए, व्हाट माई बिलीव इज वोकैबुलरी या न्यू वर्ड्स को जानना जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी क्या जानना है कि उनको उच्चारण कैसे करना है। ठीक है, तो ये मोनोटोनस नहीं है बेटा, मोनोटनस। क्या बोलेंगे आप, जरा बोल के दिखाओ मेरे को, मोनोटनस। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बोरिंग, या फिर कह सकते हो डल। लाइफ काफी मोनोटनस थी, काफी डल थी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि कोई भी, जैसे आपने मूवी देखी, वेब सीरीज देखी, क्या बोल सकते हो, अगर वो आपको बोरिंग लगी तो क्या बोल दोगे आप, इट वॉज सो बोरिंग के बजाय इट वॉज क्वाइट मोनोटनस। क्लियर है, वेरी गुड। आइए, इस पेडलर के पास कोई घर नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था, कोई छत नहीं थी। द फिलोसफिकल आइडिया, देखते क्या आइडिया दिमाग में आया। एक दिन इसके दिमाग में एक आइडिया आया, दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। आइडिया मेरे ख्याल से ठीक आया, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी जाल में कैद है। एज पोर्क एंड चीज, पोर्क का मतलब बता दूं मैं आपको, आप लिख लीजिए, मैं भी लिख लेता हूं बेटा, आपको विजिबल होगा तो। फ्लेश ऑफ अ पिग, पिग का जो मांस होता है, जो पिग का, सुअर का जो मांस होता है, उसे बोलते हैं क्या, पोर्क। तो जिस प्रकार से पोर्क और पनीर सर्व किया जाता है एज अ बेट्स टू ट्रैप रैट्स, उनको एक लालच दी जाती है यहां पर,
उनको पकड़ने के लिए, चूहों को। द वर्ल्ड ऑफर, चूहों के लिए तो भाई दो चीज हो गई, लेकिन वर्ल्ड के लिए क्या है वो? लैंड्स, जमीनें, नए नए कपड़े जो कि आप भी दिवाली पे खरीदेंगे, अच्छा अच्छा खाना, खुशी का माहौल, एंड रिचेस, मतलब पैसा, मनी, ठीक है। टू ट्रैप पीपल, एज सून एज एनीबडी टच देम द ट्रैप क्लोज्ड ऑन देम। इनमें से किसी को भी आप छू लोगे, जिस प्रकार से, जब चूहा, आपको पता होगा शायद, देखा होगा, मैंने तो देखा है, एक जाल में जब वो जाल खोल के रखा जाता है, उसका गेट जो होता है एंट्रेंस, और अंदर एक क्लच होता है जिसमें या तो पोर्क या फिर चीज को टांग देते हैं। जैसे ही रैट उसमें एंटर होता है, मूवमेंट होती है, तो वो जो मेन एंट्रेंस होती है ट्रैप की, वो बंद हो जाती है। इसी प्रकार हम में से अगर इन चीजों ने हमको अगर अट्रैक्ट कर लिया तो हम भी ट्रैप में आ जाएंगे, ठीक है। ही वॉज म्यूज्ड टू थिंक, वॉन्डर, आश्चर्य, आश्चर्य उसको, क्या सोचते हो? थिंक ऑफ सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड एंड सम अदर्स हु वर ट्राइंग टू रीच द बेट। कुछ लोग जाल में फंसे हुए हैं और कुछ ट्राई कर रहे हैं इस लालच को पाने के लिए। जैसे ही मिल गई लालच तो वो ट्रैप्ड हो जाएंगे। गेस्ट ऑफ अ क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर एक प्रोफेशन है, कह सकते हो आप, हु वर्क्स इन अ फार्म, या फिर हु इज अ टेनेंट ऑफ अ फार्म। क्या मतलब उसका? किराएदार, ठीक है, क्रॉफ्टर। एक डार्क इवनिंग थी, अंधेरा हो रखा था। ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, जब वो धीरे चल रहा था, क्या देखा पैडलर ने? ही सॉ अ ग्रे कॉटेज, एक कॉटेज देखी उसने, ऑन द रोड साइड, वो रोड की साइड पे। उसने दरवाजे पे नॉक किया और बोला कि क्या मुझे रात को यहां पर पनाह जगह मिल सकती है सोने के लिए? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जो कॉटेज के ओनर थे वो काफी बेचारे अकेले थे और क्रॉफ्टर थे। उस पूरे के पूरे फार्म में वो अकेले रहा करते थे, तो उनको भी एक बहाना मिल गया, कंपनी मिल गई। क्रॉफ्टर को चाहिए था कोई ना कोई बात करने के लिए उससे, तो उसने पैडलर का वेलकम किया और उसने पैडलर को हॉट पॉरिज दिया। पॉरिज का मतलब आपने खाया भी होगा, दलिया। क्या बोला मैंने? दलिया। दलिया दिया और कुछ टोबैको दिया, आई मीन सिगरेट दिया स्मोक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कार्ड्स खेले दोनों ने। और क्रॉफ्टर कौन था? वॉज जेनेरियस एज वेल एज ट्रस्टफुल, काफी जेनेरियस था वो, काफी दिल फैक्ट था, दिल खुश था काफी वो, और काफी वो भरोसेमंद व्यक्ति था। और उसने पैडलर को क्या बताया? दैट ही हैड अ काउ, मेरे पास एक गाय है जिसका मैं दूध और क्रीम, मलाई जिसे कह सकते हो आप, बेचता हूं। और क्रॉफ्टर ने पैडलर को यह भी बताया दैट ही रिसीव्ड 30 क्रोनोर। क्रोनोर बेटा कुछ नहीं है, करेंसी है। जहां का ये चैप्टर लिखा गया है, जहां की कहानी है, वहां की ये करेंसी है, ठीक है। क्रोनोर एज पेमेंट द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने। उसके बाद क्या किया उसने? ही टुक डाउन अ पाउच जिसमें पैसा था और उसको दिखाया पैडलर को, मनी दिखाया। उसके बाद उसने पैसा उसमें वापस रख दिया पाउच में, उसको टांग दिया, कहा ऑन अ नेल इन द विंडो फ्रेम। विंडो फ्रेम पे जो कील लगी हुई थी उस पे टांग दिया। अगली सुबह पैडलर चला जाता है और क्रॉफ्टर अपनी कॉटेज को लॉक करके अपने काम पे निकल लेता। ठीक। थेफ्ट कमिटेड बाय द पेडलर, चोरी करी पेडलर ने। नियत फिसल गई, नियत बदल गई, और पैडलर ने, जिस व्यक्ति ने उसको शेल्टर दिया रात को रहने के लिए, दलिया पोरिश दिया खाने के लिए, टोबैको
सिगरेट दिया स्मोक करने के लिए, मेहमान नवाजी भी करी उसी के घर पे पैडलर ने। देख पा रहे हो आपकी मजबूरियां क्या क्या करवा देती है। द पैडलर केम बैक टू द कॉटेज, पैडलर दोबारा कॉटेज में आया और उसको एक टेम्पटेड हो गया था टू स्टील द मनी, पैसा चोरी करने का उसको एक शौक सा, एक जिज्ञासा सी आ गई थी, जो कि कहां टंगा हुआ था, बेड पे इन द विंडो फ्रेम। उसने पेन का मतलब है पर कुछ नहीं है बेटा, ग्लास। उसने पेन को तोड़ा, स्मैश कर दिया, ब्रेक कर दिया और जो पैसा था उसको चुरा लिया। अब उसे क्या लगता है, इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक। अब अगर मैं रोड साइड से जाऊंगा ना, पकड़ा जाऊंगा शायद, मुझे क्रॉफ्टर पकड़ न दे। ही फेल्ट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, उसको लगा कि मैं बहुत अच्छा सोच रहा हूं। उसको यहां पर महसूस हुआ कि ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। पब्लिक हाईवे पे जाऊंगा, पब्लिक भी होगी, पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या करा, ही टुक टू द वुड्स। वुड्स का मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, यहां पर है बेटा इसका मतलब फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को वुड भी बोल देते हैं, ठीक है, वुड्स। लूजिंग द वे, अब भाई वो तो जंगल है, एनीवन कैन फॉरगेट द वे, लूज द वे, राइट। ही गॉट इनटू अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल था और बहुत कंफ्यूजिंग वाला था। चलता रहा बेचारा वो, विदाउट कमिंग टू द एंड। वो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी बात को सोच के उसे क्या महसूस हुआ, he had only been walking around in the same part of the forest। जहां जा रहा हूं सेम पार्टी है, घूम के वहीं पर आ रहा हूं, इसे पार नहीं कर पा रहा। और उसको फिर उसने सोचा कि he had let himself be fooled by a bait, मुझको ये लालच नहीं करनी चाहिए थी, and had been caught, अब मैं पकड़ा ही जा चुका हूं ऑलमोस्ट, अब मैं बचूंगा नहीं। पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था उसे क्या लगा, देखिए वर्ड एक नया बेटा से पढ़िए जरा, इम्पेनिट्रेबल। इस वर्ड को पहले आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। इम्पेनिट्रेबल, इसका मतलब लिख लीजिए आप, इम्पॉसिबल टू कम आउट। ऐसी जगह पे हो आप कि जहां से निकलना नामुमकिन है। इम्पेनिट्रेबल, प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जहां से वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। बढ़ते हैं आगे। हियरिंग द हैमर्स, हथौड़ा, हैमर्स नॉइस, जैसे ही वो जंगल में जा रहा था उसे हथौड़े की कुछ ठकठकाने की आवाज आई। इट वॉज लेट इन दिसंबर का महीना था बेटा, डार्कनेस जो थी बेटा इंक्रीज थी, द डेंजर एज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और डार्कनेस ने उसका और दुख और डर दोनों ही बढ़ा दिया। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, वो बेचारा जमीन पे ही ऑलमोस्ट लेट गया क्योंकि वो बहुत थक गया था। इतने में उसने आवाज सुनी हैमर के स्ट्रोक की, ठीक है। उसने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ पैडलर ने इकट्ठी करी, खड़ा हुआ और उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया जहां से हैमर की साउंड आ रही थी। He reached a forge where the master smith, देखिए एक नया कैरेक्टर है यहां पर, जहां पर मास्टर स्मिथ मिले उनको और उनका हेल्पर मिला, जो कि कहां बैठे हुए थे, एक भट्टी के पास, क्योंकि दिसंबर का महीना था। वेटिंग फॉर द पिग आयरन टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। वो समझना बहुत ध्यान से बेटा, किसका वेट कर रहे थे वो, मैं पहले साहब बाकी का डिलीट कर दूं, एक मिनट रुकिए। वेट कर रहे थे क्या, पिग आयरन, जिस आयरन में पिग को डाला जाता है और डालने के बाद आपने शायद कहीं ना कहीं देखा होगा एनविल, एक हॉरिजॉन्टल सा एंगल सा होता है, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बता दूं, यहाँ नीचे यहाँ पर जो है फायर होती है, ठीक है, नीचे फायर होती है और ऊपर पिग को रोस्ट किया जाता है।
ठीक है, तो ये आयरन है पूरी, और ये पूरा का पूरा क्या है, एनविल है। क्या है, एनविल है। क्लियर? नॉइजी एटमोस्फेयर मतलब कि शोर वाला एटमोस्फेयर। जहां पर पैडलर पहुंचा वहां पर काफी तरह के साउंड्स आ रही थी। बिग बेलोस ग्रोन साउंड का एक्सप्रेशन है। बर्निंग कोल क्रैक्ड, जलता हुआ जो कोयला क्रैक हो रहा था, साउंड का एक्सप्रेशन है। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस। फर्नेस को और ज्यादा गर्म करने के लिए उसमें चारकोल डाला जा रहा था भट्टी में। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, अगेन अ वॉइस, अ साउंड। द वॉटरफॉल, झरना, रोड, काफी तेज आवाज आ रही है झरने की भी। अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन, शार्प नॉर्थ विंड चल रही थी जो रेन को खींच के उसी डायरेक्शन में ला रही थी। अगेन द ब्रिक टिल्ड रूफ, जो कि रूफ ब्रिक की बनी हुई थी। On account of all these noises, the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. इतने शोर में ब्लैक स्मिथ को पता नहीं चला कि एक व्यक्ति ने गेट खोल लिया है और वो एंटेड हो गया है। जब तक द स्ट्रेंजर स्टूड क्लोज, स्ट्रेंजर यहां पर कौन है जरा बता दो? पैडलर। कौन है? पैडलर। और वो पैडलर स्ट्रेंजर जाके फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया। ब्लैक स्मिथ ने उनको देखा कैजुअली एंड डिफरेंटली एट द इंट्रूडर विद अ लॉन्ग बियर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है, काफी वो भद्दा हो गंदा हो रखा है, रैग्ड एंड विद इन अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। अपीयरेंस की बात हो रही है, लंबी दाढ़ी, एकदम नहाया नहीं हुआ, कपड़े फटे हुए हैं ऑलमोस्ट, और एक गुच्छा है रैट ट्रैप पे जो उसने गर्दन पे टांग रखा है, जो छाती पर आ रहा है। पैडलर परमिशन लेते हैं उनसे कि क्या मैं यहां रुक सकता हूं, दिसंबर की भाई सर्द रात थी। तो जो मास्टर थे जिनका नाम था ब्लैक स्मिथ, नोडेड, सर हिलाया। हॉटी का मतलब यहां पर क्या है? एटीट्यूड में, काफी ईगो और एटीट्यूड में। हाँ ठीक है रुक सकते हो, कुछ ऐसा था बोल दिया उन्होंने, ठीक है, वार्म वेलकम नहीं किया। मिस्टेकिंग फॉर ओल्ड कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं यहां पर, साथी। दो वर्ड है बेटा, सिनोनिम है अपने आप में ये। एक वर्ड था मैंने आपको बताया था कंपेनियन, का मतलब साथी होता है, कॉमरेड का मतलब भी क्या होता है? साथी ही होता है। क्लियर? द ऑनर ऑफ द वर्क वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ आयरन ही प्रोड्यूस्ड, जिस तरह की वो आयरन बनाया करता है। One of his visits, he came into the forge while he looked intently at the paddler's face. जो आयरन उनके लिए लेके आया था, किनके लिए बेटा? ब्लैक स्मिथ के लिए, जिसमें पिग को रोस्ट करना था। वो वहां पर गया और उसने क्या देखा? पैडलर की फेस को देखा। किसने? ओल्ड कॉमरेड ने। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, देखना क्या हुआ था, समझना बहुत ध्यान से। अब इस कॉमरेड को, या फिर कह सकता हूं मैं जो आयरन की रोड लेके आए थे, उनको क्या लगा कि पैडलर कौन है? उनका ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड है। ओल्ड रेजिमेंटल, जहां पर वो आर्मी में जॉब कर रहे होंगे पहले कभी, जिनका नाम क्या है? कैप्टन वन स्टेल, हु हैड फॉलन ऑन एविल डेज, जिनके ऊपर बुरे दिन आने शुरू हो गए थे। तो इसी गलत फहमी ने, जो आयरन की रोड लेके आए थे उस पिग को रोस्ट करने के लिए, इसकी वजह से उन्होंने उनको इनवाइट किया। आयरन रोड वालों ने किसको इनवाइट किया भाई? जरा बताओ। पैडलर को। क्या ओकेजन था? कि आप हमारे साथ घर आइए क्रिसमस पर। लेकिन पैडलर काफी अलार्म्ड, चिंतित था, उसने मना कर दिया और आयरन मास्टर वेंट होम, वो चला गया। क्लियर है इतना? तो पैडलर करेक्टर आए, क्रॉफ्टर आए, ब्लैक स्मिथ आए। ब्लैक स्मिथ के बाद कौन आए बेटा? ओल्ड कॉमरेड, जो कि आयरन मास्टर थे। अब ही इज न्यू करेक्टर एडला। एडला कौन है बेटा? एडला
जो आयरन मास्टर है ये वाले इनकी डॉटर है एडला, याद रहेगा एडला। हाफ एन आवर लेटर द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स, बुग्गी जिसे कह देते हैं बेटा हिंदी में हम, और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको, वैगन। आपने देखो घोड़ा गाड़ी देखी होगी आपने, आगे घोड़ा होते हैं एक या दो, पीछे एक बोगी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं वैगन। तो इतने में ही क्या हुआ, आवाज सुनाई दी कैरेज व्हील्स की फोर्स के बाहर, और वो कौन थी, आयरन मास्टर की डॉटर, फॉलोड बाय अ वॉलेट। वॉलेट क्या होता है बेटा, आजकल बहुत चलन में है ये वॉलेट, जो आपकी गाड़ी को पार्क करते हैं। आई मीन आप किसी अगर अच्छे या बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे तो फैसिलिटी होती है कि आप उनको गाड़ी की चाबी दे देंगे, वो आपकी गाड़ी पार्क कर देंगे। इसी तरह कैरेज व्हील भी वॉलेट ने पार्क किया। कैरिंग अ बिग फर कोट, फर का कोट था उनके पास बहुत बड़ा। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज, इनका जो पूरा नाम है एडला विल्मिंसन, जो कि डॉटर किनकी है, आयरन मास्टर। क्लियर। और इसी डॉटर ने नोटिस किया कि वो जो आदमी था पैडलर काफी डरा हुआ था। सोचा लड़की ने, जो सही सोचा एकदम, कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भाग के आया है। और ऑब्वियस सी बात यह है कि पैडलर ने क्रॉफ्टर का मनी चुराया था, याद है आपको भी। She, however, assured him that he would be allowed to leave them just as freely as he had come. वो लड़की जो थी, जो डॉटर थी एडला, जो आयरन मास्टर की डॉटर है थी, उन्होंने पेडलर को एश्योर किया कि आप जिस प्रकार से आसानी से आए हैं फ्री होके, उसी प्रकार से आप यहां से जा भी सकते हैं, हम आपको कोई हानि, आप कुछ हार्म नहीं होने देंगे। क्लियर हुआ। ट्यूशन में